सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम मेजरली डिस्कस करेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडी रेट, हमारे इंडिया में जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका एफडी रेट अभी क्या है। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमारा पैसा जो एफडी में है या जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वह सेफ है या नहीं है, तो कितना सेफ है। तो ये सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है, सबके माइंड में पहली बात ये आती है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी हमारा रूरल एरिया होता है, जो कि टायर टू टायर थ्री जो सिटी होते हैं, और इसके अलावा जो भी रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे हमारे जो मेजर बैंक होती है, पब्लिक और प्राइवेट बैंक, उसकी सर्विसेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो आरबीआई और ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये अथॉरिटी दिया है कि वो वहाँ पे जा कर के अपना बैंक और अपने ब्रांचेज ओपन कर सकता है, और वो लोन को प्रोवाइड कर सकता है। वहाँ के फार्मर्स हो गया, जो स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गया, उन लोगों को लोन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उस एरिया में जा कर के। इसके अलावा साथ ही जो मेजर इसका है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप नॉर्मल बैंक की तरह डिपॉजिट भी कर सकते हो, साथ ही वहाँ पे आप अपने पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो। एक अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी मेजर जो क्वेश्चन हमारे जो आते हैं कि क्या हमारा जो पैसे होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में वह सेफ है या नहीं। अगर सेफ है तो कितना तक सेफ है। तो देखिए, हमारे जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे नॉर्मली हमारे जितने भी पब्लिक और प्राइवेट बैंक होता है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होते हैं। सेम लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होती है। अब इन्वेस्टमेंट हमारा बिल्कुल सेफ है, बट इसमें आपका जैसे नॉर्मली सभी पब्लिक और प्राइवेट बैंक की बात करें तो वहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है टिल 5 लाख तक गवर्नमेंट उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सेम लाइक इसमें भी आपका जो पैसे जितने भी आप एफडी करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, आपका 5 लाख तक का अमाउंट जो है सुरक्षित है और सेफ है। उससे अगर सपोज किसी भी केस में अगर बैंक बंद हो जाती है, कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो उस केस में आपका 5 लाख तक का आपका इंश्योर्ड है अमाउंट। क्योंकि जो भी डिपॉजिट है अप टू 5 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो डीआईसीजीसी के द्वारा हमारा जो होता है इंश्योर्ड होता है। डीआईसीजीसी मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, इसके द्वारा आपका टिल 5 लाख का मनी इंश्योर्ड होता है। तो बिल्कुल ये हमारा और बैंकों की तरह सेफ है। अभी बात करते हैं कि हमारा जो कभी भी जब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करने जाते हो तो सबसे पहले आपको एक DICGC.org.in पे जाना होगा। उस वेबसाइट पे जाकर के आप, चाहे आपका पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आपका बैंक इसमें से रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर डीआईसीजीसी के द्वारा रजिस्टर्ड है तो श्योर आप है कि आपका 5 लाख तक का आपका मनी सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे 12 फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि आपका डीआईसीजीसी में रजिस्टर्ड है, जिसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट, उज्जीवन, फिनकेयर, जना फाइनेंस वर्क, ईसैफ, इस तरह से सभी आपका जो दिया गया लिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो, जो हमारे इंडिया में जो टॉप 10 जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, तो मैंने एक लिस्ट बनाया है जो मार्केट कैप के हिसाब से और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि मार्केट कैप वाइज की बात करें तो सबसे ऊपर आते हैं, टॉप में आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सबसे छोटी बैंक है, इसका जो मार्केट कैप है 313 करोड़ का है। तो आप ये अप टू 10 बैंक दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि किसका एफडी कितना है, और उस एफडी के अकॉर्डिंग, और आप चाह सकते हो तो मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना चाहते हो, उसकी फैसिलिटी के अनुसार से। तो हम डिस्कस करते हैं वन वन बाई वन सभी बैंक का एफडी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
आपका 1 साल का जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.75%। और सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो 8.25% इंटरेस्ट रेट है। इसी तरह से अगर मैक्सिमम एफडी रेट की बात करते हैं तो ये 2 साल के लिए आपको 8% दे रहा है, जो कि सीनियर सिटीजन का ये बढ़ कर 8.5 हो जा रहा है। तो ये हुआ स्मॉल फाइनेंस की बैंक ये हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी रेट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल के अंदर ये आपको 8.20 की एफडी रेट देगा। और मैक्सिमम की बात करेगा तो वो आपका 8.50 इंटरेस्ट रेट है, जो कि 444 दिन के लिए है। तीसरा जो हमारा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 1 साल में आपका 8.25% देगा। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये आपका 8.25% है, जो कि 80 बिक्स का ही 8.25 ही मैक्सिमम है। नेक्स्ट बात कर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो ये आपको 1 साल में आपका 8% का इंटरेस्ट देगा। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम एफडी का रेट है 8.50 है, जो कि आपका 2 साल से 3 साल के बीच का एफडी रेट है। अभी नेक्स्ट बैंक की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट बैंक है आपका हुआ फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका 1 साल का एफडी का रेट 7.65 है। और जो मैक्सिमम एफडी रेट है वो 8.41% के नॉर्मल यूजर्स के लिए जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, वो है 8.41, वो 1000 डेज के लिए है। और अभी नेक्स्ट बैंक चलते हैं, इसके बाद का जो नेक्स्ट बैंक है हमारा है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप देख सकते हो 1 साल का 6.85 है, बट मैक्सिमम की बात करते हैं 8.60 है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, सेम लाइक 1 साल में 7.15% है, जो कि बढ़ करके 7.60 हो जाता है। जो मैक्सिमम एफडी है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो है 400 डेज का स्पेशल एफडी के लिए। अभी नेक्स्ट करते हैं बात ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का। 1 साल में वो आपको एफडी रेट 8% का एफडी रेट देता है। सीनियर सिटीजन के लिए 8.5 है। इसी तरह से जो मैक्सिमम एफडी रेट की बात करते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए 8.5 है, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए 9% है, अगर आप 2 साल से इसका एफडी करते हो उस केस में। इस सब के बाद हम बात करते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.25 एक अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट है 1 साल से 2 साल के बीच में। और जो इसका मैक्सिमम एफडी का रेट है 8.50 है, जो कि 2 साल से 3 साल का बीच में। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको अप टू 9% का एफडी रेट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल सकती है। और लास्ट बैंक है आपका नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो उसमें आपको 7.75% का एफडी रेट मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो ये आपका 8.50 हो जाएगा। अगर आप स्पेशल स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपका एफडी का रेट 8.50 होगा, जो कि आपका 5 डेज के लिए होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये आपका एफडी रेट 9.25 होगा। तो ये हमारा एफडी का रेट था ये सभी बैंक का। अभी जो मैंने 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक लिया वो सभी का एफडी रेट आपका 1 साल के लिए और उसका मैक्सिमम एफडी रेट क्या है इसका डिटेल था, वन बाई वन बैंक का मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी ये 10 बैंक को डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है कि आपका अगर 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सबसे ज़्यादा हायर एफडी दे रहा है दैट इज 8.25% 1 साल का इन्वेस्टमेंट पे दे रहा है, अगर आप 1 साल की एफडी करते हो तो। और एक ये हम नॉर्मल यूजर की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात नहीं करें। 8.60% है आपका हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड बाय द सूर्योदय बैंक। अगर आप 2 साल से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एफडी कर रहे हो तो आपको 8.60% का हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 9+ का एफडी रेट मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी दी जाती है नहीं स्मॉल फाइनेंस में। जी हाँ, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑलमोस्ट सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी देगा, लेकिन उस केस में आपको 0.5% से लेकर के 1% का पेनाल्टी चार्जेस लेगा। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करोगे उस पे, उस इंटरेस्ट पे आपको 0.15 to 1% एज पर द बैंक, हर बैंक के लिए अलग अलग ये पेनाल्टी चार्ज है जो आपको देना होगा। अभी नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब भी कभी एफडी करो तो एफडी ओपन करने के पहले एक तो डीआईसी जीसी में आप जा करके देखो कि आपका बैंक वहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं।
इसके अलावा एक और बहुत सारे ऐसे बैंक है जो कि आपको बिना सेविंग अकाउंट ओपन किए हुए भी एफडी का स्टैंड अलोन एफडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आप उस बैंक के वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं। क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्या हमें सेविंग अकाउंट मैंडेटरी ओपन करना चाहिए? हाँ, कुछ बैंक के लिए मैंडेटरी है, बट कुछ बैंक ऐसे भी है जो आपको विदाउट सेविंग बैंक के भी आपको एफडी करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उसमें से आई गेस एक बैंक जो मैंने डिस्कस किया था वो था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और रेस्ट बैंक के लिए आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।